नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर लाइव सैटेलाइट रडार की ताजा तस्वीर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली है जिसने कई जिलों की तस्वीर ही बदल दी है। कहीं सड़कों पर पानी भर गया, कहीं नाले उफान पर हैं, कहीं बिजली गिरने से जान चली गई, तो कहीं महीनों से सूखी धरती पर आखिरकार किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है या अब पूरे प्रदेश में लगातार बारिश का लंबा दौर शुरू होने वाला है? इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आपके संभाग और जिले की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भी आगे आने वाली है। इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरे मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में ले चुका है, और अब इसका असर केवल बादलों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कई दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी और कुछ हिस्सों में बहुत भारी वर्षा की संभावना भी बनी हुई है। इसका मतलब है कि अब मौसम का फोकस सिर्फ मानसून की एंट्री नहीं, बल्कि उसकी सक्रियता और लगातार बरसने की क्षमता पर आ गया है। और भाइयों बहनों, जैसा कि मौसम विभाग यानी IMD के इस ताजा मैप और आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा नजर इस समय नर्मदापुरम और महाकौशल क्षेत्र पर बनी हुई है। हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं बैतूल, देवास, मंडला, डिंडौरी, सागर और खंडवा सहित आसपास के जिलों में भी तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। यदि मालवा क्षेत्र की बात करें तो भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, धार, शाजापुर और आसपास के इलाकों में बादलों की मजबूत आवाजाही बनी हुई है। भोपाल में दिन भर झमाझम बारिश से तापमान में अच्छी गिरावट दर्ज की गई, जबकि उज्जैन में रात की बारिश ने कई सड़कों को जलमग्न कर दिया। इंदौर में लगातार वर्षा के कारण निचले इलाकों में जलभराव देखने को मिला और कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। अब बात विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र की करें तो सतना, रीवा, मैहर, पन्ना, दमोह और छतरपुर में भी मौसम ने अचानक रफ्तार पकड़ी है। छतरपुर के प्रसिद्ध जटाशंकर धाम में इस सीजन का झरना पूरे वेग से बहने लगा, जो इस बात का संकेत है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हो रही है। वहीं सतना में बिजली गिरने और पेड़ गिरने की घटनाओं ने यह भी बता दिया कि गरज चमक वाले बादलों को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। निमाड़ क्षेत्र में खरगोन और बड़वानी के कई हिस्सों में खेतों और सड़कों पर पानी भर गया है। कसरावद क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण खेत जलमग्न हुए हैं। शाजापुर और अकोदिया में लंबे इंतजार के बाद हुई अच्छी बारिश ने किसानों की बुवाई की उम्मीदों को नई रफ्तार दी है। यही कारण है कि प्रदेश के कई कृषि क्षेत्रों में अब खरीफ सीजन की गतिविधियां तेजी पकड़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अब भी इसी क्षेत्र पर बनी हुई है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं।
इन्हीं हवाओं की वजह से प्रदेश के ऊपर सक्रिय वर्षा प्रणाली लगातार बादलों को ऊर्जा दे रही है, जिससे बारिश का सिलसिला कई क्षेत्रों में बना रहने की संभावना है। अगर तापमान की बात करें तो लगातार वर्षा वाले क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। भोपाल और इंदौर में मौसम सुहावना रहा, जबकि ग्वालियर की तुलना में दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में अच्छी ठंडक महसूस की गई। बारिश के कारण उमस भी कई जिलों में कम हुई है। हालांकि जहां तेज धूप बीच बीच में निकल रही है, वहां नमी के कारण चिपचिपाहट बनी रह सकती है। तो फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय अवस्था में पहुंच चुका है। अगले 24 घंटे विशेष रूप से नर्मदापुरम, महाकौशल, मालवा और विंध्य क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। भारी बारिश वाले इलाकों में जल भराव, बिजली गिरने और तेज बहाव वाले नालों से सावधान रहने की जरूरत होगी। जबकि जिन क्षेत्रों में अभी मध्यम बारिश हो रही है, वहां खेती किसानी के लिए यह दौर काफी लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आपके जिले में भी अच्छी बारिश शुरू हो चुकी है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए कि आपके यहां हल्की बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है या अभी भी बादलों का इंतजार जारी है। अब सवाल यह है कि क्या यह बारिश सिर्फ 1-2 दिन की राहत बनकर रह जाएगी या फिर मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय मानसून का नया चरण शुरू होने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के ताजा विश्लेषण के अनुसार फिलहाल तस्वीर दूसरे विकल्प की ओर इशारा कर रही है। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी लेकर आने वाली पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं मध्य प्रदेश के ऊपर सक्रिय बनी रहेंगी। इसी कारण प्रदेश के मध्य, दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहने की संभावना है। कई स्थानों पर दिन की शुरुआत हल्के बादलों से हो सकती है, लेकिन दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश का दायरा तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी मालवा, निमाड़, नर्मदापुरम और महाकौशल क्षेत्र पर बनी हुई है। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि यहां वर्षा की तीव्रता अभी कुछ और दिन बनी रह सकती है। धार, बड़वानी, खरगोन, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट के आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। छोटे नदी नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम की हर नई चेतावनी पर नजर बनाए रखनी होगी। अब अगर उत्तर और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य के कई हिस्सों में भी मानसूनी गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। यहां बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होगी, लेकिन बादलों की सक्रियता पहले की तुलना में अधिक रहेगी। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा के साथ तेज हवा और आकाशीय बिजली की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसका मतलब यह है कि जिन जिलों में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई थी, वहां भी अगले कुछ दिनों में मौसम तेजी से बदल सकता है। अगर मौसम प्रणाली की बात करें तो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नमी और मध्य भारत के ऊपर बनी चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति मानसून को लगातार ऊर्जा दे रही है। इसके साथ मानसूनी ट्रफ भी मध्य भारत के करीब सक्रिय बनी हुई है। यही वजह है कि बादलों का नया समूह एक के बाद एक प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बारिश का सिलसिला अचानक कमजोर पड़ जाएगा, बल्कि मौसम विभाग का आकलन है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई अब तेजी पकड़ सकती है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त नमी बन चुकी है, वहां बुवाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हालांकि जिन इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, वहां खेतों में अतिरिक्त पानी की निकासी बनाए रखना जरूरी होगा, ताकि नई फसल को नुकसान न पहुंचे। आने वाले सप्ताह में यदि अनुमान के अनुसार बारिश जारी रहती है, तो प्रदेश के वर्षा घाटे में और सुधार देखने को मिल सकता है तथा प्रमुख जलाशयों में भी जलभराव की स्थिति बेहतर होगी। कुल मिलाकर अगले 48 से 72 घंटे
मध्य प्रदेश के मानसून के लिए निर्णायक रहने वाले हैं। सबसे अधिक सतर्कता भारी बारिश वाले जिलों में रखनी होगी, जबकि जिन क्षेत्रों में अब तक बारिश कम हुई है वहां राहत मिलने की संभावना बढ़ रही है। यदि मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय बनी रही तो आने वाले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी ताकत के साथ अपना असर दिखाता रहेगा।